भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में सब कुछ हासिल कर लेना, मगर एक बात हमेशा याद रखना कि अपनों की बातें और किताबें कभी धोखा नहीं देती। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से किया करते हैं। इस मतलबी दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी खराब है। वक्त, मौसम व लोग सभी की एक सी फितरत होती है। कौन कहाँ बदल जाए पता नहीं चलता। रोना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी रो लेने से इंसान मजबूत हो जाता है। जब मर्द की आंखों में आंसू छलकने लगे तो समझ लेना कि मुसीबत पहाड़ से भी बड़ी है। समय से ज्यादा केवल उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया हो। ये मत सोचो कि एक महीने व एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। 1 मिनट में जिंदगी तो नहीं बदलती, मगर 1 मिनट में सोच समझ कर लिया गया फैसला जिंदगी बदल कर रख देता है। खुद पर भरोसा करना सीखिए, ये आपकी ताकत बन जाएगा, और अगर दूसरों पर किया तो आपकी कमजोरी बन जाएगा। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसका वजन नहीं संभाल पाते। सफलता हासिल करने के लिए व सफलता हासिल करने के बाद उसे कायम रखने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा अपनी जुबान को काबू में रखें। जहाँ नाराजगी की कद्र ना हो, वहाँ नाराज होना छोड़ ही देना चाहिए। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बातों को अनदेखा करना सीखो। नियत व सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर लेता है। श्री कृष्ण ने कहा है, रोशनी तक पहुंचने के लिए आपको अंधेरों से गुजरना ही होता है। प्यार व मौत में एक चीज समान होती है, और दोनों ना तो उम्र देखती है ना ही समय। इतना तो मकड़ी भी अपने जाल में नहीं उलझती जितना आदमी अपने ख्यालों में उलझ जाता है। ऐसे तो जिंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं आपको अपना कहने वाले, लेकिन रिश्ता उन्हीं से रखिए जिनसे अपनेपन का एहसास हो। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही रह सकता है जो कम साधनों में भी खुश रहता है। खुशियां तो जीवन में ही होती है, बस इन्हें खोजने की जरूरत है। ये चुनौती है, समय रहते खुद को बदल लेना चाहिए। जब समय हमें बदलता है तो तकलीफ बहुत होती है। जो लोग दुखों को बांटते हैं वे ईश्वर होते हैं, जो दुखों को देखकर मुंह फेर लेते हैं वो शैतान होते हैं। लगाव व घाव जब एक ही शख्स से मिले तो दूरियां ही बेहतर है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर भी उभरेगा। झोंक दिया हुनर को मेहनत की भक्ति में, कुछ तो काबिल हम भी जरूर बनेंगे। घर बड़ा हो या छोटा मायने नहीं रखता, उस घर में एक दूसरे के प्रति प्यार व सम्मान कितना है, बस यही मायने रखता है। घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते खुद की खुशी तक भूलनी पड़ती है। अपनी वाणी को शुद्ध रखिए, संस्कारों की ये पहली अमानत होती है। छोटी सी होती है ये जिंदगी, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें ही आती है, वक्त नहीं। जिन्हें खुद पर भरोसा होता है वे औरों के हाथ के नीचे इतराया नहीं करते। पैरों में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, वहीं मन में लगने वाली चोट संभल कर जीना सिखाती है। हर इंसान के साथ खूबसूरती से रिश्ता निभाओ कि वो आपको खोने से डरे। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका प्रायश्चित नहीं होता, वक्त के नियमानुसार भुगतान करना ही पड़ता है। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता कीजिए कि किस मंजिल को जाता है, परंतु यदि मंजिल खूबसूरत है तो रास्तों की परवाह बिल्कुल भी मत करें। श्री कृष्ण ने कहा है कि भरोसा जितना कीमती होता है धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। ताश का जोकर अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देती है। कभी फुर्सत से अपनी कमियों पर गौर करना, दूसरों का आईना बनने की ख्वाहिश ही मिट जाएगी। नियत से ईश्वर खुश होते हैं, दिखावे से इंसान। मिली है जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर ये वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। अगर धैर्य करोगे तो मिलेगा, गुरूर करोगे तो गवाओगे। जीवन में खुश रहने के लिए केवल एक ही मंत्र है, चिंतन करो मगर चिंता करना छोड़ दो। इंसान का
नजरिया व बात करने का तरीका बताता है कि उसकी परवरिश कैसी हुई है। कपड़े तो ब्रांडेड खरीदे जा सकते हैं, मगर परवरिश और संस्कार किसी भी दुकान में मिल जाते हैं। जीवन को समझने के लिए पीछे मुड़कर देखो और जिंदगी को जीने के लिए हमेशा आगे मुड़कर देखो। श्री कृष्ण ने कहा है कि क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिरों को ठोकरों से होती है तकलीफ, मगर ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। जंगल में जब सुबह हिरण जागता है तो सोचता है कि अगर मैं आज जी जान से ना भागा तो मारा जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर शेर जागता है और सोचता है अगर आज मैं जी जान से ना भागा तो भूखा ही रह जाऊंगा। आप शेर हो या हिरण, भागना तो पड़ेगा ही। संघर्ष से कभी भागो मत। जीवन में जो संघर्ष से कभी परिचित ना हुआ वो कभी चर्चित ना हुआ। जीवन में संघर्ष का आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। स्कूल जाते लड़के ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए फिर मैं पार करूँ। लड़के ने कहा, कैसी बात कर रहे हो बाबा? पूरा जल बहने के इंतजार में तुम कभी नदी पार ना कर सकोगे। बाबा ने हंसकर कहा, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ। जब तुम कहते हो कि जीवन परेशानियों से भरा है, मेरे जीवन में ये कमी है और वो कमी है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, संसाधन ही नहीं है, तो पढ़ाई कैसे करूँ? अगर मेरे जीवन की सारी परिस्थितियां सही होती तो आज कहीं का कहीं पहुंच गया होता। बच्चे सुन, जैसे नदी का जल कभी खत्म नहीं होगा, वैसे ही जीवन हमारे हिसाब से कभी नहीं चलेगा। हमें अच्छी बुरी परिस्थितियों के बीच ही रास्ते बनाने होंगे और आगे बढ़ना होगा। सारी परिस्थितियां सही हो जाए इस चीज का इंतजार कभी मत करो, आगे बढ़ो। जीवन में यदि सफल होना है तो 4 वाक्यों को कचरे में डाल दो। पहला कि लोग क्या कहेंगे, दूसरा मुझसे नहीं होगा, तीसरा अभी मूड नहीं है, और चौथा मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये 4 वाक्य है जो इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देता। श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो, और ये बात सच भी है कि अपनों का साथ देना ही चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व ये अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने है कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या फिर मित्र अपने वो होते हैं जो हमें सत्य कार्य के लिए प्रेरित करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, हमारा साथ देते हैं, ना कि वो जिनका साथ देने से समाज का नाश होता है। कुछ वो सदैव साथ होकर भी सके नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना मानो, जो आपका हर समय साथ देते हो, उन्हें नहीं जो अज्ञान के मार्ग पर ले जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य क्या है, जो आपने किया उसे भोगना क्या भाग्य है? जो आपके पूर्वजों ने किया वो भाग्य है? नहीं, भाग्य वो है जो आपने किया, क्योंकि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इसलिए जीवन में यदि कुछ भी करें तो उस पर अपनी दृष्टि अवश्य रखें, क्योंकि आपके एक एक कर्म का फल आपका भविष्य बदल सकता है। हम वही बनते हैं जो हम चुनते हैं, क्योंकि वही हमारा भाग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सुंदरता से आकर्षित होता है, उससे प्रेम करता है। यदि आपको हर पल आनंद में रहना है तो अपने दृष्टिकोण को सही करना होगा, क्योंकि किसी को कीचड़ का कमल भी भाता है और किसी को तो चंद्रमा में भी अवगुण नजर आता है। बस अपने दृष्टिकोण को सुंदर बनाइए, सब कुछ अपने आप ही सुंदर बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अपनी सोच व संसार की मान्यता के अनुसार अपने विचार बनाते हैं। जैसा सत्य कहना धर्म है और असत्य कहना
पाप है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।